जय गुरु जी। संगत जी, जो भी नई संगत गुरु जी महाराज से जुड़ रही है ना, तो कई बार संगत के मन में आता है कि कुछ तो ऐसी बातें होंगी जो गुरु जी कहा करते कि ये मत करो, जो गुरु जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वही बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी संगत जी। ये तो हम जानते हैं कि गुरु जी ने कभी प्रवचन नहीं दिए, ना ही कभी संगत को कुछ कहा, पर कभी कभी गुरुजी महाराज किसी संगत से कुछ बातें किया करते थे या कुछ वचन बोल दिया करते थे जब गुरुजी मौज में हुआ करते थे। तो उन्हीं बातों को हमें बस जीवन में अपनाना है संगत जी। पहली बात जिसके लिए गुरुजी बहुत मना करते थे और नाराज हो जाया करते थे अगर कोई भी संगत वो काम किया करती थी। संगत जी, गुरुजी कहते कभी भी किसी की निंदा चुगली मत करो, सुनो भी मत। अगर तुम सुनते हो तब भी तुम्हें उतना ही पाप लगता है। तो ये बात समझ ले संगत जी, अगर हमें गुरुजी की ब्लेसिंग पानी है और गुरुजी की कृपा को हमें प्राप्त करना है तो हमें कभी भी किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। कहते हैं ना, हमारा पूजा पाठ जप तप सब निष्फल हो जाता है अगर हमने, आप सोचिए सत्संग में गए, 2 घंटे आपने सत्संग सुना, उसके बाद आपने चाय प्रसाद लेते हुए 1 मिनट किसी की बुराई कर दी, ऐसा है ये वैसा है, इसने ये किया इसने वो किया, तो आप समझ लीजिए आपकी पूजा का सारा फल जो है, जिसकी आपने निंदा करी ना, वो ले गया, आपके हाथ कुछ नहीं बचा। तभी हम कहते हैं ना कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं, अमृत वेले भी उठ रहे हैं, तब भी हमें ब्लेसिंग क्यों नहीं मिलती है। तो इस बात को ध्यान रखें, अगर गुरु जी की ब्लेसिंग पानी है तो कभी भी हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है और ना ही सुननी है। अब बहुत सी संगत कहती है निंदा चुगली होती क्या है। संगत जी, इस बात को भी समझे। निंदा चुगली क्या है कि हम किसी के पीठ पीछे से उसके बारे में बातें कर रहे हैं या उसको नीचा दिखाने के लिए या उसको गलत साबित करने के लिए किसी व्यक्ति की बात अब जब हम किसी तीसरे व्यक्ति से करते हैं तो वो निंदा चुगली कहलाती है, जो हमें नहीं करनी है। संगत जी, अब गुरुजी ने कहा जो सुनता है उसको भी उतना ही पाप लगता है, तो हमें नहीं सुनना है। कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आप किसी बड़े के साथ बैठे हो जिनको आप मना भी नहीं कर सकते हैं, अगर वो किसी की बुराई कर रहे तो आप वहां से उठ लो, कोई भी बहाना बना के उठ जाओ या फिर उस वक्त अपने मन में मंत्र जाप शुरू कर दो ताकि आपके कानों में वो बुराई निंदा ना पड़े। अब संगत जी, एक और बात के लिए गुरुजी मना करते थे, कभी भी किसी का दुख मत सुनो। जिसका भी तुम दुख सुनते हो ना, उसकी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लेते हो, उसकी जितनी भी नेगेटिविटी तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर हो जाती है। एक आंटी गुरुजी के दरबार में आई और वो दूसरी आंटी के साथ बैठी रही, रोती रही, अपनी बातें उन्हें बताती रही, सारा दुख उनको सुनाती रही। अब जब वो आंटी चली गई तो वो आंटी, दूसरी वाली आंटी गुरुजी से बोली, गुरुजी वो महिला बड़ी परेशान है, बेचारी को इतना दुख है, उसके जीवन में इतनी परेशानियां हैं, गुरुजी आप कुछ करो। गुरुजी बोले, मंदिर विच आके वो अपना सारा दुखड़ा तुम्हें सुनाती रही, अगर वो चुपचाप बैठ के मेरे कोल ही गुरुवाणी सुनती तो मैं बिन बोले ही उसका सारी परेशानी समझ जाता और उसे सॉल्व भी हो जाती और उसे ब्लेसिंग मिलती। पर उसने क्या किया, वही बात संगत जी, ना ही किसी को दुख बताना है ना ही किसी का दुख सुनना है। लोगों को अपना दुख सुनाने से क्या होता है संगत जी, कुछ नहीं। लोग हंसी उड़ाते हैं, पीठ पीछे बातें बनाते हैं। कोई इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता है। हम सोचे मन हल्का हो जाएगा, पर आप मन हल्का अपने प्रभु के साथ भी तो कर सकते हैं। जब गुरुजी महाराज कह के गए कि हाजिर नाजिर मैं हर स्वरूप में बैठा हूँ, तो हम अपनी बातें, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी उनको सुनाए। उनके हाथ में सब कुछ है, वो चाहे तो पल में हमारे दुख दूर कर सकते हैं, तो हम उन्हीं को बताएं, वो सब सुन रहे होते हैं। बस बात वो है कि सही वक्त पे आने पे वो हमें देते हैं, हमारे दुखों का अंत करते हैं, क्योंकि वो हमारे कर्म काटते हैं और कर्म काटने में गुरुजी महाराज को भी टाइम लगता है। संगत जी, ये तो थी 2 बातें जो गुरुजी मना करते थे। तीसरी बात, गुरुजी कहते हैं मेरे मंदिर में तुम आते हो ना, तो मंदिर में या सत्संग में जा रहे हो, कभी भी फोन का यूज मत करो। बहुत सी संगत होती है, उनका ध्यान कहाँ होता है, टाइम कितना हो गया, किसी की कॉल तो नहीं आई, किसी का मैसेज तो नहीं आया, पूरा ध्यान फोन में ही होता है। फोन में इतनी नेगेटिविटी होती है जो कभी भी गुरुजी की ब्लेसिंग आपको नहीं मिलने देती है। संगत जी, गुरुजी खुद कहा करते कि मेरे सत्संग विच या मंदिर विच किसी का फोन तुम उठा लेते हो तो समझ लो तुम्हारी सारी ब्लेसिंग जिससे तुम बात कर रहे हो उसे ट्रांसफर हो गई। गुरुजी फोन के यूज के लिए सख्ताई से मना करते थे, पर आजकल हम फोन के बिना रह नहीं सकते हैं। पल भर में कहीं मंदिर जाएंगे तो वीडियो बनाएंगे, फोटो खींचेंगे, इधर उधर भेजेंगे, बस यही सब रह गया है। संगत जी, गुरुजी ने सख्त मना किया। कई बार पुरानी संगत वो कह देते थे कि अपने फोन गड्डी विच ही छड़ के आना, यहाँ मत लेके आना।
तो आप इस बात को समझ लिए कितना जरूरी है। ये कुछ ऐसी बातें जो गुरुजी ने सख्ताई से संगत को कहा कि मत करो, तो हमें ये जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। और एक चौथी बात आप लोगों से मैं जरूरी शेयर करना चाहूंगी कि गुरुजी के दरबार में हर प्रकार की माफी मिल जाया करती थी संगत को। किसी ने कोई गलत काम किए, कहते ना कोई पापी भी आ गया, कोई अधर्मी भी आ गया, उसको भी भगवान ने काम तो तारना ही है संगत जी। जैसे भगवान महाशिव भोलेनाथ राक्षस भी अगर गुरुजी उनका भोले बाबा का मंत्र जाप किया करते तो उनको भी खुश होकर वरदान देने आ जाते, उनके पिछले कर्म नहीं देखते थे। पर गुरुजी महाराज कहते एक चीज की माफी मैं भी नहीं देता हूँ, उस चीज की माफी तो जिसके साथ तुमने गलत किया है उसी से मांगनी पड़ेगी, तभी मेरी ब्लेसिंग मिलती है। वो है किसी का दिल दुखाना संगत जी। किसी का हक मार लिया, किसी को परेशान इतना कर दिया, किसी को रुला दिया, किसी का दिल दुखा दिया, किसी की बद्दुआ ले ली, उसकी माफी गुरुजी कहते मेरे पास भी नहीं है। तुम सोचो तुम सारे गलत काम करके किसी का दिल दुखा के किसी को रुला के मेरे पास आओगे, ब्लेसिंग मिल जाएगी या मैं माफ कर दूंगा तो तुम्हें वो भी माफ कर देगा। नहीं, गुरुजी कहते सबसे पहले उसी के पास जाओ, उसी से माफी मांगो, उसके बाद मेरे पास आना, तब मेरी ब्लेसिंग मिलेगी। तो गुरुजी इन चीजों के लिए मना करते थे। कभी भी बेभूले में हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और किसी का हक तो कभी भी जीवन में ना मारे संगत जी। कहते ना किसी की जमीन जायदाद या किसी का 1 रुपया भी हम रख लेते हैं तो आपको पता है उसके लिए भी हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है, उसका कर्जा चुकाने के लिए ना जाने कितने कैसे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो कभी भी किसी का हक ना मारे, किसी की बद्दुआ ना ले संगत जी। हो सके तो दुआएं कमाएं, क्योंकि बद्दुआ जरूर सफल होती है। क्योंकि एक आंटी बहुत ही पैसे वाली थी, बहुत पैसे वाली थी, और अचानक से इतना डाउनफॉल आता है कि उनके मतलब कुछ भी नहीं बचता है। तो गुरुजी के पास आई, ऐसा क्या हुआ नहीं समझ आया। तो गुरुजी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे पास एक बार एक भिखारी या कोई भी मांगने वाला आया था, तुमने कैसे उसको फटकार लगा दी थी, उसकी बद्दुआ लगी है। अगर अब तुम्हें वो कहीं मिल जाता है तो उससे माफी मांगो, पहले उसकी दुआएं कमाओ, तब मेरे पास आना, तब तुम्हारा पहले जैसा ही सब कुछ जो तुम्हारे पास धन संपत्ति है वो होगी। तो गुरुजी के पास जो भी कोई किसी का दिल दुखा के हक मार के जाता ना, गुरुजी अपने ब्लेसिंग नहीं देते थे, सीधे फटकार लगा के भेजते कि उन्हीं के पास जाओ, पहले माफी मांग के आओ, पहले अपनी गलती स्वीकारो। अगर वो लोग तुम्हें माफ कर दें तो मेरी ब्लेसिंग मिलेगी। तो बेभूले में भी याद कर लेना, कभी किसी का दिल तो नहीं दुखाया है। दिल दुखाया हुआ है तो गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। और दुखा भी दिया है जाने अनजाने में, उस व्यक्ति के पास जाके माफी मांग लो संगत जी। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है और ज्यादा ब्लेसिंग बल्कि हमें मिलती है। जितना हम नीमे होंगे, जितनी हमारी सहनशीलता होगी, विनम्रता आएगी, उतनी हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है। क्योंकि गुरुजी अपने एक वचन में हमें कहते कि मैं और अहंकार, जैसे हमारे अंदर ईगो होती है ना, मैं क्यों माफी मांगू, तो वहां अहंकार है, वहां गुरुजी हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। गुरुजी कहते मैं और अहंकार दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। अगर तुम्हें मेरी ब्लेसिंग पानी है तो अपनी ईगो, अपना अहंकार छोड़ना होगा, तभी तुम्हें मेरी ब्लेसिंग मिलती है। तो कुछ ऐसी बातें जिन्हें गुरुजी मना किया करते थे और जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें ना कभी किसी की निंदा चुगली करनी है, किसी का दुख नहीं सुनना है, सेल फोन का यूज मंदिर में नहीं करना है और किसी का मतलब कभी भी दिल नहीं दुखाना है। सबका कहते हैं ना दुआएं कमाएं, वो दुआएं हमारे आड़े वक्त में काम आती हैं संगत जी। जैसे हम बैंक में बैलेंस रखते हैं ना, तो ऐसे दुआओं का भी बैलेंस रखें, क्योंकि जब भी कभी हम ऐसा समय आ जाता है ना कि संकट हमारे द्वार पे खड़े होते हैं, तो वो दुआएं ऐसा काम करती है ना कि वो संकट हमें छू नहीं सकता है। और गुरुजी का आशीर्वाद भी हमें तभी मिलता है जब हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। और अच्छे इंसान बनने के यही गुण हैं कि जो भी ये चारों चीजें गुरुजी ने हमें बताई, इन्हें जीवन से हमें हटाना होगा। गुरुजी की ब्लेसिंग तभी हमें मिलती है। अब आप कहें हम तो गुरुजी से जुड़ गए, हमारे काम नहीं बन रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो सोच लेना कि ये जो चारों बातें गुरुजी ने बताई, क्या हम इन पे चल रहे हैं, क्या हम इन गुरुजी के कहे हुए वचनों को जीवन में अपना रहे हैं। तो खुद ही पता चल जाएगा कि हमें ब्लेसिंग मिल रही है या मिलनी चाहिए या नहीं। जय गुरुजी।